सोचिए, अगर आपकी बेटी स्कूल से घर लौटते वक्त किसी के झांसे में आ जाए, उसे तोहफे दिए जाएं, उसे कहा जाए तुम खास हो, फिर धीरे धीरे उसे शराब, ड्रग्स और डर के जाल में फंसा लिया जाए, और एक दिन आपको पता चले कि उसे 1 नहीं, 10 नहीं, बल्कि कई लोगों के बीच बांटा गया। सवाल है, यह सब सालों तक चलता कैसे रहा? पुलिस को शिकायतें मिली, सोशल सर्विसेज को रिपोर्ट मिली, स्कूलों को शक था, फिर भी क्यों नहीं रुका यह सब? क्या यह सिर्फ अपराध था या एक संगठित नेटवर्क? और क्या कहीं न कहीं डर, राजनीति और चुप्पी ने इसे बढ़ावा दिया? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। 1990 के दशक से लेकर 2010 तक यूके के कई शहरों में एक जैसा पैटर्न सामने आया। रोदरहेम, रोचडेल, ऑक्सफोर्ड, टेलफोर्ड, हडर्सफील्ड, अलग अलग शहर, लेकिन कहानी लगभग एक जैसी। कम उम्र की लड़कियां, अक्सर गरीब या टूटे परिवारों से, पहले दोस्ती, फिर गिफ्ट, फिर शराब, फिर अलग करना, फिर नियंत्रण, फिर शोषण। 2014 में प्रोफेसर एलेक्सिस जे की रिपोर्ट ने बताया कि सिर्फ रोदरहेम में 1997 से 2013 के बीच लगभग 1400 बच्चों का यौन शोषण हुआ। 1400। यह कोई अफवाह नहीं थी, यह आधिकारिक रिपोर्ट थी। कई कोर्ट केसों और मीडिया रिपोर्टों में सामने आया कि यह संगठित समूह थे। कुछ मामलों में टैक्सी ड्राइवर शामिल थे, कुछ में छोटे बिजनेस वाले। कोर्ट ने कहा, यह सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन था। अधिकारियों ने कई बार शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दस्तावेजों में सामने आया कि उन्हें डर था, अगर अपराधियों की पृष्ठभूमि की बात की गई तो उन पर नस्लवाद का आरोप लग सकता है। क्या राजनीतिक सही दिखने की कोशिश ने न्याय को रोक दिया? आधिकारिक रिपोर्टों ने कहा, बाल यौन शोषण हर समाज, हर नस्ल और हर धर्म में होता है। डेटा अधूरा है। तो सवाल है, क्या कुछ मामलों को पूरे समुदाय से जोड़ देना सही है? या फिर सच्चाई और संवेदनशीलता के बीच संतुलन चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पीड़ित कहाँ है इस बहस में? क्या हम उनके लिए न्याय की बात कर रहे हैं या सिर्फ राजनीतिक बहस कर रहे हैं? उनके लिए न्याय सिर्फ सजा नहीं, बल्कि स्वीकारोक्ति है। यह मुद्दा आसान नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, लेकिन जब सिस्टम चुप रहता है, तब वह भी सवालों के घेरे में आता है। अगर आपको लगता है कि यह चर्चा जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि न्याय की शुरुआत जागरूकता से होती है।